सुधात असुर की कथा में, मां जगत जननी की कथा में, सुत महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी सुत महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है, अच्छा है। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा। यहाँ की टीवी से कर रहे हो। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। धीरे धीरे आइए साइड से। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव, बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी। और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो, और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है, और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला। मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको है? शंकर की उदारता किसको है? शिव तत्व किसको है? और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले। आप जिस भावना से जो इच्छा रख कर
शुद्ध महादेव की कथा कर रहे हैं। सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बता। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं, आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे, तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है,
मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी बोलो बोलो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है। हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ा कर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ देव अधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है। दुख हरता है, कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता। एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगतजननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में, मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष
दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं, ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बधाई आपको, बाबा की कृपा दृष्टि है। अब ठीक है, बाबा सब साथ में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, पति का पांव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था कि ये पांव कभी ठीक नहीं होगा, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा से आज चलकर यहां तक आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व शंभु क्या नहीं कर सकता। आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव से, भगवान देव अधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक आप भी बोलो। मांगा है वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा, हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या? जो ऑलरेडी है
तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है। हम कभी नहीं गए वहां, और जब नैमिषारण जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो अन्न जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसने वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले, तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है। ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी मात्र। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दद्दाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए, और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति का। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से, ठीक? नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है।
नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसको देखा तो नहीं, क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा। हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंद ही रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया। आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे, पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, कौन जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो
देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा ना। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है, वो भेजेगा। आए हो, पहुंचे हो, यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए मैं काशी नगरिया हूँ। मैं काशी नगरिया हूँ। मैं देवघर 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 नगरिया हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं देवघर नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं देवघर नगरिया हूँ। शंभो
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं देवघर नगरी आई
रियाई हो। राधे सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं नगरी आई हूँ। मैं काशी 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 नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव हरिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिव भक्त
बाबा की इस पवित्र कथा में पहुंचते हैं, बाबा से विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए। सभी को साथ में बोलना है। जिस समय पर स्तुति करने के बाद जब मौन हो, बोला सब दुख काटो महारा, उसके बाद जब मौन हो तब कुछ क्षण के लिए बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करो। साथ में बोलिएगा। बाबा के धाम में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप सभी को मिली है। पवित्र अवसर है, बाबा का धाम है, शिव महापुराण की कथा है। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं।
सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाए। एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव करें। क्या ना दे, सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता है। शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता है। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा। 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा। कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा, मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5, वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें। कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है, ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है,
बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है, या गर्भाशय में हो जाती है, या कहीं गांठ पड़ जाती है, तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूं। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ किया। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया, वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का, महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है, बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी हम पढ़ते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना से आए हैं। कहीं बैठे हों, पटना के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा, पटना जिले की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से आए हैं। गुरुजी हम क्या वर्णन करें, आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते। पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करता है। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी श्वास चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हो। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहाँ से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया।
मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने देंगे, तो कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी झेल लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया, जिसके अंदर प्राण नहीं थे। गुरुदेव मुख को खोलकर जल डाला और मां ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी भरने लगा। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा जिसको मृत घोषित कर दिया था वो जीवित है और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम करते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, ये बहन जी ने जो पटना से आई हैं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार देवघर वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं लखीसराय की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी मोबाइल नंबर मेरा ये है, लखीसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिख रही हैं? हाँ दिखाओ, ठीक है माँ, आ जाओ माँ, आ जाइए, एक बेलपत्र लगाइए। लखीसराय की निवासी हूँ। गुरुदेव बहुत परेशान थी, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था, मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं थी। गुरुदेव एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव आपकी कथा जमशेदपुर हुआ, मैं अपने एक बेटा एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई, बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान बहुत हो, कुछ खाने पीने का भी नहीं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रहे, बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। जिन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी, दोनों की नौकरी लग गई, और बाबा मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आपका बहन का बेटा दिल्ली एम्स में भर्ती था, जिसके प्राण चले गए थे, पर बाबा की कृपा से पुनः प्राण वापिस आए। एक बार जोरदार मैं भी खड़ी हो नंदी
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। शिव पर भरोसा कर, बाबा पर भरोसा कर, क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लूटा जल सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। कितना सुंदर देवघर है, जरा इसका हम वर्णन करें आपके भाव। समिति इस कथा को करा रही है और इस कथा का भंडारा 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, कल से। भक्त आ गए थे 10 तारीख से। 10 तारीख से पंडाल में लोग बैठना चालू कर दिए थे। तो हमारे पास में फोन पहुंचा, हम कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, कहे गुरुजी लोग आ गए हैं और अभी तक अपना भंडारा प्रारंभ नहीं हुआ है, कैसे होगा। हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाएगा, टेंशन मत करो। शाम की 6 बजी थी और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर एक और जिला कोई पड़ता है, इसी देवघर के पास में कोई एक स्मरण में नहीं आ रहा, हम जब आ रहे थे तो वहाँ पड़ा था, कोई बूढ़ा ढोरा करके ऐसा कोई मुन्ना, ऐसा कोई जिला पड़ता है। तो वहाँ से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो करा कर चले गया। हमने कहा कल 11 तारीख है, उसकी भी चिंता मत करो, सब उसका है। 11 तारीख हुई, सवेरे कोई आया, दाल चावल बना कर लेकर आया, सब्जी और बैगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक लगातार। ना जाने मेरा बाबा वैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसको पहचान, उसको पहचान। उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ, झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। 19 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हो, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बड़ा 19 वर्ष के बाद हुआ है,
बाबा की कृपा से टेस्ट भी करवाया, आईवीएफ भी करवाया, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान सुख जब नहीं आया, हिम्मत हार गई थी। आखिरी में कथा के पंडाल में पहुंच गई, रोज वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती, और पंडाल से जब घर गई, कुछ महीनों के बाद 8 महीने निकले, और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, और शिव की कृपा से लड्डू गोपाल जी आ गए। देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप मांगो, जाओ मेरे बाबा के दरवाजे पर, देवघर बाबा के दरवाजे पर, बाबा बैद्यनाथ के दरवाजे पर मेरी माई और मेरे बाबा दोनों बेटे, दोनों बेटे। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, देगा, लुटाएगा, खाली नहीं भेजे, दिए बिगर नहीं भेजते। कथा कर, सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना है, साधना है, वो भीतर से छुपी हुई, छुपी हुई। कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए, और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से जाए, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप तो यार मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से। आप हमारे यहाँ देवास वाले चंदन सुनी जी बैठे हैं, ये जब भी सियोर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, बाबा जब जाते जाते कहते हैं बस इतना आशीर्वाद जरूर देना कि भोलेनाथ जी से कहते रहना कि वो देता रहे और हमको 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनाता रहे। और हम इनको चंदन सोनी जी को हम ये बोलते और हम हंसते, ये बोले कि हम मुस्कुराए, हम कहे तुम बाबा से कहते हो कि बाबा जन, हाँ वही बना सकता, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि वो बन जाए, वो बनाएगा तो बना। बहुत तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलना, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी
हम पर कर दो, जहाजी हम पर कर तेरी कृपा, और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज। उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता है। एक लोटा सुख प्रदान। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे। क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया। जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। सुधात असुर के शरीर पर जैसे ही त्रिशूल लगा, सुधात के प्राण छूटने वाले थे। इतनी देर में सुधात ने आवाज लगा दी, हार हार। और जैसे ही सुधात ने आवाज लगाई, महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं। सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं। सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, हे सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर, संगत, ये संगत का असर। कितना फर्क पड़ता है संगत का, जरा देखिए। देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत गड़बड़ हो गई थी। था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर संगत गलत हो गई थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ता पर बच गया। माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया। और देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर बैठ गया। शिव पुराण कानों में पड़ गई, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और वही देवराज भगवान शंकर के धाम जाता है नंदी पर बैठकर। नंदी वो देव, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बेटी की नौकरी शिक्षक वर्ग में और बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। शिव कृपा। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, धर्मपत्नी का नाम चंचुला, जल में गिरकर मरा, प्रेत योनि में पड़ा। आपको पहले भी कथा में कहा है
सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा, केवल। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण भी छूट गए हों, किसी के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा मर गया हो और उसका यदि पिंड नहीं, तर्पण नहीं हुआ हो, मान लो वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से छूकर जो हवा निकलती है, जो वायु चलती है, उसको छूकर भी उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव पुराण, ये शंकर का चरित्र कहता। बिंदु प्रेत योनि में था, चंचुला देवी के प्राण छूटे, कैलाश धाम पर जाकर बाबा से वहां मौन रही तो पार्वती जी की सखी बनी। क्या बात है, मेरा पति का मुक्ति नहीं हुई, मेरा पति का मोक्ष नहीं हुए, मोक्ष नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा कर। बाबा स्वयं शंकर भगवान शिव पुराण के यजमान बने, ईश्वर जी गोरा जी बने। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया और भगवान ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईश्वर गोरा जी का भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी यजमान पद ग्रहण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा देवघर की पवित्र भूमि पर हो रही है। आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लें। घरों में बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हैं तो ये भाव से सुने कि हम देवघर में झारखंड की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा की कथा सुन रहे हैं। कल भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती अवसर है और बाबा देव अधिदेव महादेव की इस धरा पर ये पूरा क्षेत्र ही वनवासी आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल अपन भी बड़े भाव के साथ भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाएंगे और भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल कथा का रसपान करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है, कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कीमती सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आए, कथा पंडाल में ना आए। अपना अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। यदि पहनकर आए हो तो अपने सिर पर पल्लू रखो, अपना सामान संभाल कर रखो। कोई भी चीज यदि आपकी खोती है, चोरी जाती है, उसमें ना प्रशासन की जवाबदारी होगी ना समिति की जवाबदारी होगी, क्योंकि बार बार आपसे कहते हैं कि अपना कीमती सामान घर छोड़कर आओ। क्योंकि मेरा भोलानाथ तो खुद डायमंड है, मेरा शंकर भगवान तो वैसी कीमती है, इसलिए अपनी कीमती सामान लेकर मत आओ। और निवेदन है, चारों तरफ कहीं पर भी गंदगी ना करें। अगर कोई गंदगी करता हुआ दिखे तो उसको हाथ जोड़कर बोले भैया थोड़ा दूर चले जा, लोग बैठेंगे यहाँ, भजन करेंगे यहाँ, सत्संग करेंगे यहाँ। और भोजन करने के लिए भी जब आप पंडाल में जाएं, धीरे धीरे जाना, लाइन से जाना,
भोजन खत्म नहीं होगा, आप आराम आराम से सब कार्य करिएगा। ये कार्यक्रम आपका है, शिवपुराण देवघर की है, बाबा देवघर के स्वयं बाबा वैद्यनाथ जी इस कथा को करा रहे हैं, इसलिए इस कथा को पूरा देवघर वासी संभाले और आनंद से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा आरती में माननीय सांसद महोदय डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी आरती में सम्मिलित हों और यजमान परिवार हमारे सभी आरती में सम्मिलित हों, और जो ऑनलाइन यजमान बने हैं जो अपने घर पर बैठकर यजमान पद ग्रहण करें, आपको भी मौका मिला है। जो भी वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर यजमान बनना चाहता है ऑनलाइन, वो अपने घर पर रहकर भी यजमान बन सकता है। जो हमारे नंबर चल रहे हैं उस नंबरों पर संपर्क करें और ऑनलाइन घर पर रहकर भी यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। श्री शिवाय। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे राधा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, वृषभान साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुध अति सोहे, बोले दस बुध अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला दारी, ओ मुंडे मुंडे दारी, त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी कसारी, वनमाला दारी, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागा बनेंगे, भोले बागा बनेंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे, ओ हरे 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 महादेव। गद के मादिक मंडल चक्र सुंदरता, बोले चक्र सुंदरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्रांत विराजते ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगात, महिमा तुम्हारी, ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समेत आदित्य जो कोई न गावे, ओ बोले जो कोई न गावे, वेद शिवानंद स्वामी, जपत हरा हरि स्वामी, जुग सपति पावे, ओ हरे 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 महादेव।
ललकारा बोले ओढ़े बचारा बोले भाग दियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले नयन वाला बोले भगन प्रतिवाला बोले मैं तो रब राजा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ मास हरि दानी दादा ओम हरि 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणामलारं संसारि सारं सदा अतितम कृष्ण जानकी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण